सर, आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। दिल्ली में आपको सम्मानित किया गया है और बिहार से बहुत कम लोग चयनित हुए, जिसमें भोजपुर के डॉक्टर हैं, आप ऐसे आगे मिलता है। कुछ बताया सर इस बारे में? देखिए, बहुत खुशी की बात थी कि मुझे 3-4 दिन पहले जब सूचना प्राप्त हुई कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सर्वे कराकर पूरे भारतवर्ष से 25 लोगों को चयनित किया गया था, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति थे। तो निश्चित रूप से इलाज के क्रम में भोजपुर वासियों का जो हमारा इलाज करने के बाद उनका जो स्नेह और आशीर्वाद है उसका प्रतिफल है कि हमें आज इस राष्ट्रीय नवरत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर, बिहार में तो कई बार आपको सम्मानित किया गया है, लेकिन इस बार दिल्ली में सम्मानित होना कैसा अनुभव रहा है सर? हाँ, देखिए, मेरे अपने जो चिकित्सा सेवा में मेरा 14 वर्षों का जो कार्यकाल है, इसमें पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व मुझे राज्य स्तर पर कई बार सम्मान मिल चुका है, लेकिन ये सम्मान जो है ये मरीजों के आशीर्वाद और स्नेह का ही प्रतीक है और इसके मिलने के बाद हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमारे जिले में जो मरीज हमसे लाभान्वित हैं उनके प्रति और जवाबदेह होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी कार्यों की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया आपको, इस तरह से और चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरी लाने की कोशिश? देखिए, दंत चिकित्सा क्षेत्र में मैंने कई कार्य यहाँ किए जो बहुत यूनिक थे, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट की सुविधा हो, एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, जॉ फ्रैक्चर्स, इन्हीं तरह की बहुत सारी सुविधाएं थी। लेकिन इलाज करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज होती है मरीज की आर्थिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए इलाज। डेंटल साइंस में कई ट्रीटमेंट तो ऐसे भी होते हैं जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स वेरी कर जाते हैं। कोई पेशेंट्स ऐसा भी होगा जिनके पास बहुत अपर ग्रेड, बहुत महंगे इम्प्लांट कराने का खर्च नहीं वहन कर सकता। उन मरीजों में कम मतलब रिमूवेबल पार्शियल डेंचर भी लगाकर उनको 100% कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इन बातों पर भी चिकित्सक को विशेष रूप से ध्यान देना है। एक सर बात करें सर्वे, क्या आपको पता था सर कि कुछ इस तरीके कोई सर्वे कर रहा है? क्योंकि हमें डॉक्टरों के तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और अचानक एक दिन पता चलता है कि दिल्ली में आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, मुझे इसका बिल्कुल आभास भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था कि मुझे कोई राष्ट्रीय स्तर पर नवरत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। लेकिन 3-4 दिन पहले जब मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट्स मीडिया के राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन में सरकार के कई केंद्रीय मंत्री भी उसमें, प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में जी, उनमें अगर एक दुर्भाग्य या सौभाग्य जो बोले, कल विश्वास मत का प्रस्ताव होने के चलते जो कार्यक्रम 2 बजे से दिन से था वो रात्रि 8 बजे से शुरू हो सका और माननीय प्रधानमंत्री जी वहां नहीं पहुंचे और केंद्रीय मंत्री उनके द्वारा जो भेजे गए थे उसमें अठावले साहब भी थे, रामदास अठावले, और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की गरिमामय उपस्थिति में जो नई दिल्ली का ऐतिहासिक विज्ञान भवन में ये पुरस्कार दिया गया। मीडिया जगत के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, उनके संघ के द्वारा, क्योंकि मीडिया समाज का आईना होता है और वो सच मतलब गलत भी दिखाते हैं, सही कि जो अगर गलत कार्य होता है उसको भी दिखाते हैं, सही कार्य। तो ऐसे में समझिए कि समाज के आईना ने आपको सम्मानित किया, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मीडिया का रोल, कल बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी वहां बैठे थे और उनके ने संबोधन में ये कहा कि लोकतंत्र का जो ये चौथा स्तंभ है, जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता बहुत वाइटल रोल है। मतलब आप समाज को किसी दिशा और दशा में मोड़ सकते हैं। तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीरता और धैर्यता के साथ इस बात पर निर्णय करना होता है कि आपकी लिखी हुई चीजें या आपके द्वारा बताई गई चीजें पूरे देश देख रहा होता है, तो आपके द्वारा समाज को किसी भी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो आपका प्रयास हमेशा सार्थक रहा है और सार्थक प्रयास के फलस्वरूप ही आज देश लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हर जगह, चाहे वो कार्य क्षेत्र में कुशलता हो या असफलता हो, कई जगह ऐसी भी होती हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं सफल हो जाती हैं, कहीं असफल भी रहती हैं। तो असफलताओं को भी निशाना करना कहीं ना कहीं देश की उपलब्धि में अपना अहम योगदान रखता है।